मगर इंस्पेक्टर, हम मंदार के केस के बारे में यहाँ भी बात कर सकते हैं। नहीं है, आपका हस्बैंड का केस नहीं है, ये दूसरा केस है। दूसरा केस? हमें एक लोकेशन पर गन पाउडर से भरी एक कार मिली है जिसका रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर है। मगर इंस्पेक्टर, मेरे पास कोई कार नहीं है, मेरे पास तो बस एक स्कूटी है। ये देखिए, हमारे पास आपके खिलाफ सबूत है। प्लीज चलिए पल्लवी जी, जो आपको कहना है पुलिस स्टेशन में कहिएगा। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं एक बार अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर देती हूँ। नहीं पल्लवी जी, हम लोग आपको अलाउड नहीं करेंगे। आपको जो करना है पुलिस स्टेशन जाकर कीजिए। हाँ ठीक है। अभिजीत, तुम दुकान संभालो, मैं अभी आती हूँ। जी पल्लवी जी। चलिए पल्लवी जी। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो कहा था सिर्फ इंटरोगेशन है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, और अब आप? सॉरी पल्लवी, तुम पर जो इल्जाम है बहुत सीरियस है और हमारे पास पुख्ता सबूत है। एंटी टेरर स्क्वाड इन्वॉल्व है, उनकी वजह से हमें तुम्हें कस्टडी में रखना होगा। ले जाओ उन्हें। चलिए। क्या उसको अरेस्ट कर लिया? जी अन्ना। ये स्वामी का दिमाग खराब हो गया है क्या? वो मामूली सा सारी का दुकान, एक साइकिल खरीदने का औकात नहीं है, गाड़ी कहां से खरीदेगा वो? ये पूरा प्लानिंग उस लैंड का है। मैंने जितना सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। लेकिन उसका कनेक्शन क्या है पल्लवी के साथ? वो उसको क्यों इन्वॉल्व कर रहा है इसमें? हरीश। जी अन्ना। तो एक काम कर, वो पल्लवी के नाम पे गाड़ी कैसा रजिस्टर हुआ वो पता कर। जी अन्ना, मैं पता करता हूँ। और पल्लवी? वो मैं हैंडल कर लेता है। ठीक है अन्ना। आई एम सॉरी पल्लवी, पर क्या है ना, बड़े धमाके से पहले छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मगर राघव को मारने के प्लान में तुम सिर्फ एक मोहरा हो। मॉम, कहाँ चली मिस इंडिया बन के? मानसी की शादी की शॉपिंग करने। दी की शादी की शॉपिंग? क्यों? सारे ड्रेसेस तो आ गए ना? वो फैशन पुराना हो गया, इन 13 दिनों में ट्रेंड भी चेंज हो गया। हेलो। और हमारी किस्मत भी। क्या हुआ मिलिन? किसका फोन था? हमारे शॉप के नेबर का। पल्लवी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। ऑफ कोर्स, ये तो होना ही था। दुकान के नाम पे गुलछर्रे जो उड़ाती है ये लड़की। कुछ भी मत बोलो सुलोचना, यहाँ मुझे टेंशन हो रही है। दादा और वहीनी भी यहाँ पर नहीं, और पल्लवी बेचारी वहाँ पर अकेली। मैं काम करता हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जाके आता हूँ। रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर पे बैठे रहो। पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ। आप बैठ जाइए, सर आके बात करेंगे आपसे। मैं क्या करूं? काका को फोन करती हूँ। नहीं, वो परेशान हो जाएंगे। लॉयर से बात करती हूँ। आपका फोन दीजिए। लेकिन मुझे किसी से बात करनी है। सर ने कहा है कि आप एक ही फोन कर सकते हो।
मेरी आई का फोन आ रहा है, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? ठीक है। पल्लू, कैसी है बेटा तू? वहाँ सब ठीक है ना? हाँ आई, सब ठीक है। आप कैसे हो? ठीक हूँ बेटा, और क्या बोलूं, आई की कमी क्या होती है ना, वो आज समझ में आ रही है मुझे। माँ के जाने के बाद जो खालीपन आता है ना, वो कोई नहीं भर सकता। हाँ आई, मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही है रे। वैसे यहाँ सब हो चुका है। हाँ, हम 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे। उसके बाद ना धूमधाम से मानसी का संगीत और शादी करेंगे। हाँ, अपना डांस तो नहीं भूली ना तू? नहीं आई, याद है मुझे। आप यहाँ फोन रख दीजिए प्लीज। आई, मुझे कस्टमर बुला रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। ठीक है, बाय बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ, बस एक ही फोन अलाउड था। ये राघव यहाँ क्या कर रहा है? पद्मावती, इधर आ जाओ। ये लो अपना फोन, आप जा सकते हो। थैंक यू। ओके ओके, बाद में बात करता हूँ। सर, ये क्या हो रहा है? और राघव क्यों आया था यहाँ पे? देखिए, आपके नाम पर गाड़ी की फेक रजिस्ट्रेशन उन्होंने ही की थी। उन्होंने कन्फेस कर लिया क्या आपको सबक सिखाने के लिए ये पूरा ड्रामा किया। वो यहाँ आए थे और कंप्लेंट वापस ले ली। वो गाड़ी असल में किसकी है उसकी तहकीकात हम कर रहे हैं। पल्लवी, बेटा ये सब क्या हो रहा है? तू यहाँ पुलिस स्टेशन में, तू ठीक तो है? काका, मैं ठीक हूँ। उन्हें बस एक गलत फहमी हो गई थी, जो अब दूर हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कैसी गलतफहमी? लंबी कहानी है, आप घर चलिए, मैं आपको थोड़ी देर में आके बताती हूँ। अभी मुझे किसी की अकल ठिकाने लगाने जाना है। कहीं नहीं जा रही तू। तू सीधा चलेगी मेरे साथ घर। तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? काका, उन्होंने कहा एक ही कॉल अलाउड है, और तब तक आई का फोन आ गया तो। जानता हूँ बेटा, मुझसे ज्यादा तेरे आई बाबा तेरे ज्यादा क्लोज है, लेकिन तो मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना। तुझे पता मैं कितना डर गया था। देख, तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो मुझे जरूर बताना। आई एम सॉरी काका, मुझे आपको फोन करना चाहिए था। कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो कहीं नहीं जाएगी, सीधा मेरे साथ घर चलेगी बस। तो चल यहाँ से बेटा। थैंक यू। अन्ना, जो पुलिस स्टेशन में आपने बोला उससे सारी पुलिस सिक्योरिटी हट गई। लाइन जब इतना डेंजरस है तो आपने झूठ क्यों बोला कि आपने पल्लवी के नाम पर गाड़ी रजिस्टर कराई थी? क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था हरीश। मैं जानता है पल्लवी इनोसेंट है, और मैं किसी इनोसेंट को अपने फायदे के लिए सफर नहीं करा सकता, फिर चाहे वो मेरा दुश्मन क्यों ना हो। एफआईआर नहीं हुआ, अच्छा हुआ, बच गया सारी का दुकान। और रहा लायन का बात, ये लायन एक्चुअली एक नंबर का डरपोक इंसान है। अगर हिम्मत होता ना, मेरा फेस के सामने आके वार करता। ये लायन नहीं, गली का कुत्ता है जो सिर्फ भौंकना जानता है, काटना नहीं। एनीवेज, तुम और थोड़ा दिन घर के आसपास नजर रखना। रात के 8 बजे होटल एक्वा लीगेसी में मेरा मीटिंग है, चलता हूँ। ठीक है ना। डरपोक, गली का कुत्ता, भौंकेगा मगर काटेगा नहीं। ये सब कहा उसने। उसका एटीट्यूड अभी तक गया नहीं। सर, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक रैंडम लड़की के लिए उसने सारा ब्लेम अपने ऊपर क्यों ले लिया। अपने उसूलों का बहुत पक्का है वो, किसी इनोसेंट को सजा होने नहीं देगा और गिल्टी को छोड़ेगा नहीं। सर, आप राघव राव के बारे में इतना कैसे जानते हो? बहुत पुराना रिश्ता है हमारा।
वो जिन पैसों पर अभी उछल रहा है वो सब मेरी वजह से है। जयती ज्वेल्स का आइडिया मैंने दिया था उसे। 10 साल पहले बिजनेस पार्टनर थे हम। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे जेल भिजवा दिया। लेकिन क्यों सर? क्योंकि मैं बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता था। उस टाइम ड्रग्स की नई नई डिमांड थी और मैं वो बिजनेस करना चाहता था, मगर राघव उसके खिलाफ था। मैंने अकेले वो बिजनेस स्टार्ट किया। राघव का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मगर फिर भी उसने अपने उसूलों की वजह से मुझे जेल भिजवा दिया। पिछले महीने ही लौट कर आया हूं। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, राघव राव का खात्मा। लेकिन आपने लायन नाम क्यों रखा? ये कोड राघव के लिए है, वो इसे अपना आप सॉल्व करेगा। आज रात वो होटल एक्वा लेगेसी जा रहा है ना? जी सर। पर वहां से जिंदा लौटेगा नहीं। बहुत भूख लग रही पल्लवी, पहले हम खाना खाते हैं, फिर मुझे डिटेल में बताना क्या हुआ। हाँ, लेकिन आप आई बाबा से कुछ नहीं कहेंगे, बेकार में वो लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, नहीं बताऊंगा। चल। लो, आ गई ड्रामा क्वीन और यहाँ की मालकिन, जो हर काम अपनी मर्जी से करती है। इसकी हरकतों से इस घर पे क्या असर हो रहा है, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। गप्पा बस। पूरा दिन जेल में रहकर आई है, पर तेरे चेहरे पर 1% भी शर्म नहीं है। दुकान के नाम पर निकलती तो है, पर दुकान खोलती ही नहीं है। खोलेगी भी कैसे? भटकने से फुर्सत होगी तब ना। मानसी की शादी पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं। आशा जी को अगर ये सब पता चल गया और उन्होंने शादी तोड़ दी तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा काकू, आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ सुलोचना, वो बस गलतफहमी हो गई थी, इस वजह से। हाँ हाँ, पूरी दुनिया में यही तो है जिसे पुलिस गलतफहमी में अरेस्ट करती है। ये तो भगवान है ना, जो हमेशा सही होती है और हम सब गलत। मुझे सब पता है दुकान में किसका आना जाना लगा है, समझ ला। देखिए, आपके नाम पर गाड़ी की फेक रजिस्ट्रेशन उन्होंने ही की थी। उन्होंने कन्फेस कर लिया क्या आपको सबक सिखाने के लिए ये पूरा ड्रामा किया। तू छोड़ना उसे। काका, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं आती हूँ। अभी इस, अरे पल्लवी सुनो तो। ये हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक शॉक है राघव राव, मेरी तरफ से तुम्हारा फेयरवेल गिफ्ट। गुड बाय। ये चेयर कोने वाली टेबल पर जाकर रख दो और ध्यान रहे राघव इसी पर बैठना चाहिए। जी सर। Hello, Mr. Raghav. Hello. Thanks for taking out time to meet me. आपके ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बैठ के बात करते हैं। प्लीज। सर, वो टेबल बुक की है आपके लिए। वो वाली? हाँ सर, लास्ट वाली।
पीछे की सिक्योरिटी चेक कर, कोई आना जाए, ठीक है? अरे पल्लवी जी, आप? मुझे राघव से मिलना है। अन्ना तो एक्वा लेगेसी होटल में मीटिंग में है। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी लाइफ की? चाहते क्या हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? टेक्निकली तो तुम्हारे सामने मैं एक कॉमन सी लड़की हूं, और तुम ही ने कहा था ना कि मुझ में कुछ स्पेशल नहीं। तो फिर क्यों मुझसे इतना डर रहे हो कि मुझे रास्ते से हटाने के लिए तुमने मुझे अरेस्ट करवा दिया? I mean, ऐसे आइडियाज लाते कहां से हो तुम? कोई काम वाम नहीं है क्या तुम्हारे पास? या दिन भर सिर्फ मुझे टॉर्चर कैसे करना है यही सोचते रहते हो? देखो, मैं यहाँ मीटिंग के लिए आया है, पब्लिक प्लेस है, तमाशा मत करना। तमाशा तुमने किया है, मेरा और मेरी जिंदगी का। गन पाउडर और गाड़ी वाला ड्रामा, खुद पर अटैक करने की कोशिश करना, और वो लायन की झूठी कहानियां। बहुत बोल रहे हो तुमको आइडिया भी नहीं मैंने क्या किया है, और मेरा मूड भी नहीं है तुमको एक्सप्लेन करने का। जस्ट शट अप एंड गेट आउट। तुम मुझे ऐसे चुप नहीं करवा सकते। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।